हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। और अब एग्ज़ाम्स टाइम नज़दीक आ रहे हैं बेटा, जनवरी आ गया। अब आप अच्छे से अपनी पढ़ाई शढ़ाई शुरू करो और पूरा सीरियस होके पढ़ाई पे ध्यान दो। बीमारियां भी बढ़ रही हैं, सर्दी भी बढ़ रही है, लेकिन एग्ज़ाम्स तो हमें फिर भी देने हैं, वो तो हमें याद रखना ही पड़ेगा, है ना। तो आज हम नया जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है वाच्य, और उसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, वॉइस। बात देखो, मैं आपको जो पूरा जो टॉपिक लिख के लाई हूँ वो आपके समझने के लिए, कि मैं वो उस तरह की वीडियो नहीं बनाना चाहती कि आए ब्लैक बोर्ड पे 4 अक्षर लिखे और बच्चों को समझाए, और फिर बाद में हम देखते हैं कि बाद में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चीज़ कैसे क्या हुई। मैं आपको पूरा डेफिनेशन के साथ और एग्जांपल्स के साथ आपको पूरी वीडियो बना के दे रही हूँ। आई होप आप अच्छे से समझेंगे और उसको समझने के बाद अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने योग्य या बोलने का विषय, बोलने योग्य या बोलने का टॉपिक, किस टॉपिक पे हम बोलने वाले हैं। लेकिन उसको हम व्याकरणीय दृष्टि से या फिर ग्रामेटिकल दृष्टि से जब हम देखते हैं तो यहाँ पे क्रिया यानी वर्ब के विधान को देखा जाता है कि वो कौन सा वाच्य है। वाच्य क्रिया का ही एक रूप होता है। क्रिया क्या होती है बेटा, क्रिया जो भी हम काम करते हैं, खेलना, सोना, खाना, पीना, चलना, वो सब क्रिया है। एग्जाम्पल देखते हैं, छात्र खेल खेलते हैं, छात्रों के द्वारा खेल खेला जाता है। और अगला है छात्रों से खेल नहीं खेले जाते, या फिर छात्र खेल नहीं खेल पा रहे। तो इन वाक्यों में पहले क्या है, छात्र खेल खेलते हैं, इसमें खेलते हैं, खेले जाते हैं और खेले नहीं जाते क्रिया के भिन्न भिन्न रूपों का विधान किया गया है। यह विधान ही वाच्य है। मतलब विधान अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो ये जो हम क्रिया देख रहे हैं कि छात्र खेल खेल रहे हैं, छात्र खेल नहीं खेल पा रहे हैं, छात्र खेलते हैं, तो इसमें आप ये सिर्फ यही एग्जाम्पल नहीं, आप कुछ भी डाल सकते हैं कि राम नहाने जाता है, राम नहा रहा है, राम से नहाया नहीं जा रहा। जो रीना है वो खाना खा रही है, उस खाना नहीं खाया जा रहा, उसके द्वारा खाना खाया जा रहा है। तो ये सब क्रिया है ना। अब इन वाक्यों में पहले वाक्य में क्रिया के विधान का विषय है कर्ता। मतलब जो इसमें जो शो हुआ है कि छात्र खेल खेलते हैं, इसमें कर्ता कौन है, छात्र है। दूसरे वाक्य में कर्म है और तीसरे वाक्य में भाव है। छात्र खेल खेलते हैं, इसमें कर्ता हो गया कौन, छात्र, तो यहाँ पे कर्ता है वाच्य। दूसरे वाक्य में कर्म आ गया, छात्रों के द्वारा खेल खेले जाते हैं, तो यहाँ पे कर्मवाच्य होगा। और तीसरा है वाक्य में जो है वो है भाव, छात्रों से खेल नहीं खेला जाता। यहाँ पे कोई ना कर्ता है ना कर्म है, यहाँ पे भाव आता है कि मेरे से ये काम नहीं हो रहा, ये और मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा, तो ये सारे भाव में आते हैं। तो अब यहाँ पे कौन सा हो गया, भाववाच्य हो गया। तो इस तरह से हमने क्या समझा कि जो कर्ता है या कर्म है या भाव है वो क्रिया के भेद पे डिपेंड होता है कि यहाँ पे क्रिया कौन सी है, यहाँ पे कर्ता है कि कर्म है कि भाव है। तो वाच्य की हम अब परिभाषा देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया व्यापार का प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। ये तो इसकी हो गई डेफिनेशन। अब प्राय वाक्य में जिसकी प्रधानता होती है, पुरुष, लिंग और वचन में क्रिया उसका अनुसरण करती है। अब अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में आपको समझाती हूँ तो वो ये होगा कि क्रिया का वह विकारी रूप या फिर परिवर्तित रूप जिसके द्वारा यह बोध होता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव इनमें से कौन मुख्य है, प्रधान, प्रमुख है, या अर्थात क्रिया, कर्ता, कर्म, भाव में से किस पर निर्भर है। मतलब अब मैं आपको इजी शब्दों में समझाती हूँ। क्रिया का वो रूप जिसमें ये समझ में आता है कि इसमें कर्ता प्रमुख है, कर्म प्रमुख है या फिर भाव प्रमुख है।
ये इस पर निर्भर करता है क्रिया के रूप पर। तो वहाँ पे फिर वाच्य का जो डेफिनेशन होगी या प्रकार होगा वो उसी पे डिपेंड होगा कि यहाँ पे कर्ता वाच्य है, कर्ता को हम क्या कहेंगे, कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा होगा भाववाच्य। ठीक है, मुझे पता है आपको ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला टॉपिक लग रहा होगा, लेकिन जब आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ेंगे तो आपको नोट्स अच्छे से समझ में आएंगे। और जब तक बेटा हम किसी चीज़ को अच्छे से पढ़ के समझ नहीं लेते तब तक हम कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह पाते कि हाँ ये टॉपिक मेरे को क्लियर हो गया। एक बार सुनने में चीज़ समझ में नहीं आती। अब अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी कि 3 प्रकार के वाच्य कौन से होते हैं। ठीक है, फिर उनकी अलग अलग डेफिनेशन बताऊँगी। ठीक है, कोई भी अगर प्रॉब्लम है या कन्फ्यूज़न है तो उसको मैं अगली वीडियो जब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे तो धीरे धीरे ये वाला टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको डेफिनेशन बताने की कोशिश की है कि कई बार मैंने पिछली बार 10th का वो देखा था एक क्वेश्चन, उसमें ये आया था कि वाच्य के बारे में आप क्या जानते हो, उसको अपने शब्दों में लिखो। तो इस तरीके से जब आप ये नोट्स अगर आपके पास होते हैं और आपके माइंड में ये सब होता है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको ये नोट्स बना के दिए हैं। आप इसको अच्छे से पढ़ के समझना, और अगली वीडियो में मैं आपको वाच्य के प्रकार और उनके अलग अलग डेफिनेशंस लेके आऊँगी। आज के लिए इतना ही। बाय बाय बच्चों। अभी क्या